जो कि इलेक्शन को ध्यान में रख के देश के अंदर दंगा फसाद या बंटवारा या मानसिकता का झगड़ा या लोगों में भेदभाव पैदा करना चाहते हैं वोट के चक्कर में। ये सारे देश के दुश्मन लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं, चाहे उसमें कोई भी हो। और ये सारा का सारा वंदे मातरम, अरे जो और ज़रूरी इशू थे, अपोजिशन के लीडर बेचारे थक गए, लेटर दे के, एप्लीकेशन दे के, डिमांड करके स्पीकर सभापति से कि ये मुद्दा इस पर चर्चा की जाए, SIR पे चर्चा की जाए, BLO मर रहे हैं उस पर चर्चा की जाए। उन पे चर्चा की बजाय वंदे मातरम पे चर्चा कर रहे हैं, गड्ढे मुर्दे उखाड़ रहे हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का मिसयूज है बंगाल का इलेक्शन जीतने के चक्कर में। प्रियंका गांधी जी ने कहा कि भैया नेहरू का नाम एक बार इकट्ठा करके जितने भी है ना कुछ ना दे दो, एक बार नाम बाद में खत्म करो। ये तो खैर उसने ठीक कहा, कोई बात नहीं। गड्ढे मुर्दे उखाड़ना हमारे जितने भी बुजुर्ग थे किसी भी पार्टी के, उन्होंने के उनके बस में जो था कर लिया। उन पर गड्ढे मुर्दे उखाड़ना मूर्खों का, बदमाशों का काम है। हमें आज की बात करनी चाहिए। जो हमारे नेता पुराने भी थे वो गलत थे, ठीक थे, उस पर नहीं जाना चाहिए। आज हम क्या कर रहे हैं उस पर बात करें। आज इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट चोरी चकारी से की कि नहीं की, आपने इलेक्टोरल बॉन्ड में बदमाशी की कि नहीं की, आपने ठगी ठोरी से इंडिगो जैसे उससे भी पैसे लिए कि नहीं लिए, और देश का तुमने एयरपोर्टों का वो बना दिया, सबसे गंदा रेलवे स्टेशन बना दिया, उसका भी ये आपने किया कि नहीं किया। अरे उस पर बात करना। वंदे मातरम का ठेकेदार आया, बात कर, वो तो कह रहे आज पे बात कर। चप्पल वालों को भेज देंगे हम प्लेन से, जा रहे हैं चप्पल वाले भेजने के बजाय चप्पल चलवा दी उन्होंने एयरपोर्ट पे। ये बकवास। ये लोगों को जैसे मदारी गेम करता है ना, और जैसे कोई जादूगर गेम करता है, लोगों को मूर्ख बनाता है, सिर्फ उसका पैरेलल ये बड़ा मदारी, बड़ा जादूगर की तरह से है। जैसे उस वक्त वो खेल देखने वाले आंखों ओझल होकर मूर्ख बन जाते हैं, ऐसे अभी देश के नागरिक मूर्ख बन रहे हैं। इस चंगुल से देश को बाहर आना चाहिए। कहा जा रहा है कि जैसे इंडिगो की मोनोपोली है, इंडिगो ने खुद अपनी जो नए नियम कानून बनाए थे उसको हटाने के चलते ये सब खेल रचा था। देखिए, सुरक्षा के लिए अगर आप ड्राइवर को नहीं बदलेंगे, पायलट को नहीं बदलेंगे, शोषण करेंगे, उन पर ज़्यादा से ज़्यादा घंटे चलाएंगे, कितने लोगों की जान खतरे में है। वो कानून का उन्होंने फॉलो नहीं किया, वो तो अकड़ गए सरकार के आगे कि तुम्हारे नियम हमारे जूते पे। ये अपोजिशन के लीडर को और लोगों को, व्यापारियों को जिसका शोषण करना, ऐसे लोगों को जो बोलते हैं उनको पकड़ने के लिए तो है। इंडिगो का तो ये बाल बांका नहीं कर सके, चुपचाप चुप हो गए, बोल भी नहीं पाए, वापस ले लिए कानून जो बनाया। पर अरे भाई, पैसे वही देते हैं इलेक्शन में, 2 नंबर के पैसे वही देते हैं। बीजेपी के ऑफिस RSS के ऑफिस बन गए। RSS वाले जो चप्पल पहन के घूमते थे, लोगों के घरों में रोटी खाते थे, वो 5 स्टार 7 स्टार में सो रहे हैं भाई सारे के सारे। झंडे वाला पे देखो 5 स्टार 7 स्टार वहाँ पे तो वो बना है, तोड़ा गया उसकी पार्किंग बनाने के लिए। और मैं तो कह रहा हूँ ऐसा मंदिर तो RSS सारे तोड़ दे, देश का कल्याण हो जाएगा। कम से कम ये अपना दफ्तर ही बना ले। जहाँ पर लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, यहाँ पानी चढ़ा दे, कल्याण हो जाएगा। यहाँ नाक रगड़ ले, कल्याण हो जाएगा। हुआ क्या, हमारे देश के लोगों को मानसिक गुलाम अगर किसी ने बनाया, सबसे ज़्यादा खतरनाक कोई है तो वर्णवाद और ढोंग और आस्था है। ये इन्होंने इस देश का बेड़ा गर्क किया। जब तक ये वर्णवादी मानसिकता का राज में शामिल रहे, चाहे मुगलों के चाहे अंग्रेजों के, जब तक इन्होंने उनके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी, जब इनके खिलाफ उन्होंने काम किया, शिक्षा का सबको अधिकार दे दिया, और जब इन्होंने यहाँ तक भी कह दिया, अंग्रेजों ने तो कमाल कर दिया। क्यों कहना पड़ा उनको, मैं इसको पूरा जाति पे नहीं ले जाना चाहता। उन्होंने यहाँ तक कह दिया ब्राह्मणों को जज नहीं बनाया जाए, इनमें नैतिक चरित्र नहीं है न्याय करने का। क्यों कहा? तब ये लोग एकमुश्त हो गए जब इन्होंने वो किया, नहीं तो ये तो आज़ादी के खिलाफ थे देश के। तो ये मानसिकता आज भी जारी है, इससे बदलना होगा। और यहाँ मेजॉरिटी ब्राह्मण जाति के लोग इस ढोंग के खिलाफ हैं, आस्था के खिलाफ है, मगर कुछ लोग वो दूसरी जातियों में भी हैं जो वर्णवादी मानसिकता से हैं। इवन शेड्यूल कास्ट जाति में भी हैं। शेड्यूल कास्ट में कई जातियाँ दूसरी जातियों को अपने पास नहीं बिठाती, खाट पे नहीं बैठने देती, साथ में पानी नहीं पिलाती, उनके घर का पानी नहीं पीते। तो ये क्या है? वर्णवादी कैंसर की जड़ें शरीर के कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक है। इसका विनाश करने में, इसको मिटाने में, इसको ख़त्म करने में पूरे देशवासियों को इकट्ठे होना चाहिए, सबको अपनी भागीदारी करनी चाहिए।